तो वन ऑफ द आइकॉनिक नेटफ्लिक्स सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स खत्म हो चुकी है एंड आई एम श्योर इसे आप पसंद करते हो या ना करते हो, इसे अगर आपने देखा है तो इसके साथ कुछ ना कुछ यादें तो आपके जुड़ी ही होगी। ये सीरीज तो 2016 में शुरू हुई थी, लेकिन मैंने इसे 2020 में देखा था। वो अलग बात है कि वेब सीरीज देखना मैंने 2019-20 में ही शुरू किया था। उससे पहले मेरा जीवन पूरा जापानी और अमेरिकन कार्टून को ही समर्पित था। पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ये वेब सीरीज अपने व्यूअर को इसके साथ ही जोड़ लेती है, क्योंकि किड 11 का ट्रक उड़ा देना मेरा भी जॉ ड्रॉप कर दिया था। वेकना से बच के मैक्स का भागना मेरी भी आंखें बड़ी कर दी थी। एडी का डेथ और जिम हॉपर का थोड़ा सा दरवाजा खुला रखने का रिक्वेस्ट मुझे भी इमोशनल कर दिए थे। और लास्ट सीजन में विल की आंखें सफेद हो जाना मुझे भी गूज़बम्प्स दे दिए थे। और देखा जाए तो बहुत सारी हार्ट वार्मिंग और मेमोरेबल मोमेंट इस सीरीज ने मुझे दिए हैं। दूसरे सीरीज में जहाँ पे बहुत सारे यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं, उसी के उल्टी तरफ स्ट्रेंजर थिंग्स ने अपने कैरेक्टर्स को बहुत साधारण रखा। कुछ एक्सेप्शंस जरूर है, लेकिन वही बात आ जाती है कि मसाला नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा। लेकिन नॉर्मल कैरेक्टर्स को भी अमेजिंग कैसे फील कराते हैं, ये स्ट्रेंजर थिंग्स को बहुत अच्छी तरह से आता है। और ज्यादातर नो सुपर पावर कैरेक्टर्स के साथ एक अच्छा सा सुपरनैचुरल साइंस फिक्शन स्टोरी बनाई जा सकती है, ये स्ट्रेंजर थिंग्स ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। और बिलीव मी, इन कैरेक्टर्स का नॉर्मल होना ही नहीं इतना रियल फील कराते हैं। चाहे वो डस्टिन का नर्ड होना हो, जोनाथन और विल का थोड़ा इंट्रोवर्टेड होना हो, या फिर स्टीव का मोहल्ले का सबसे कूल भैया होना हो, हर कैरेक्टर का अपना नेचुरल ट्रेड उन्हें बहुत ज्यादा रियल दिखाते हैं। इवन एक्चुअल साइड कैरेक्टर्स जिनका स्क्रीन टाइम उतना ज्यादा भी नहीं था, वो भी अपनी अलग छाप छोड़ जाते हैं। अमीन कम ऑन भाई, एडी को कौन भूल सकता है। एडी भी छोड़ो, इवन माइक की मम्मी ने भी लास्ट में शाइन किया। लेकिन फिर भी इन सब में से अगर मुझे कोई फेवरेट कैरेक्टर चुनने का मौका मिले, वो होगा जिम हॉपर। एक्चुअली साइड कैरेक्टर फील होने वाले ही साइड कैरेक्टर है, लेकिन क्या ही कारनामे हैं आदमी के। सीजन 1 से ही जिम हॉपर मेरा फेवरेट रहा है। इन्हें तुम स्ट्रेंजर थिंग्स का शैंक्स कह सकते हो, क्योंकि कम हो या ज्यादा हो, इस सीरीज के हर एक इम्पोर्टेंट इवेंट में ये आदमी रह चुका है, या फिर हर एक इम्पोर्टेंट इवेंट की खबर है इस आदमी को। ऊपर से दूसरे कैरेक्टर्स के मुकाबले इस आदमी ने बहुत कम बेवकूफी भरे कांड किए हैं। लेकिन मुझे पर्सनली लगा फाइनल सीजन में इस आदमी के पोटेंशियल को थोड़ा कम यूज किया गया। थोड़ा सा तो शाइन करा सकते थे इस कैरेक्टर को भी। आई थिंक फिनाले था, इसलिए क्रिएटर्स ने ज्यादा रिस्क नहीं लिया। लेकिन जो भी हो, फिर भी जिम हॉपर मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। इसका रीजन बहुत सिंपल है। जिम हॉपर एक ऐसे कैरेक्टर है जिनके पास कुछ भी नहीं है, खुद सब कुछ हार चुके हैं, फिर भी सबको उम्मीद देते रहते हैं। वो अलग बात है कि मुझे हर सीरीज में व्हाइट कैरेक्टर्स ज्यादा पसंद आते हैं ग्रे कैरेक्टर से। एंटी हीरोज कूल तो लगते हैं, लेकिन फिर भी मुझे हीरोज ही पसंद आते हैं, और इसीलिए मुझे एडी भी बहुत ज्यादा पसंद आया था। लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स में मुझे सबसे अच्छी जो बात लगती है, वो है इसकी स्टोरी की डिजाइन। देखा जाए तो स्ट्रेंजर थिंग्स के दो प्लॉट है। एक में साइंटिस्ट स्पेशल बच्चे बनाते हैं सुपर पावर वाले, और दूसरा है इंकर्जन, जिसका मतलब है दो वर्ल्ड्स का एक साथ टकरा जाना। और दूसरे शोज के हिसाब से देखा जाए तो ये कोई दिमाग घुमा देने वाला प्लॉट नहीं है, लेकिन इन दोनों एवरेज प्लॉट को ही अपनी स्टोरी में अच्छी तरीके से पोर्ट्रेट करना स्ट्रेंजर थिंग्स को इतना स्पेशल बनाता है। और स्ट्रेंजर थिंग्स को ये भी अच्छी तरीके से पता है कि अपने ऑडियंस को हाइप कैसे करे और अपने पत्तों को कैसे खोले। लेकिन इसके एंडिंग को देख के लोग दो हिस्सों में बट गए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं एंडिंग खराब थी, और कुछ लोग बोल रहे हैं एंडिंग ठीक ठाक थी। जिन्हें सिंपली मजा नहीं आया उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, पर्सनल चॉइस है। लेकिन कुछ लोग इसे दूसरे शोज के साथ कंपेयर करके क्रिटिसाइज कर रहे हैं, स्पेशली डार्क और गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ। लेकिन पर्सनली मुझे इस शो के हिसाब से इसकी एंडिंग काफी अच्छी लगी। पता नहीं क्यों लोग हर दूसरे साइंस फिक्शन को डार्क के साथ कंपेयर करते हैं। आई नो डार्क एक वंस इन ए डेकेड वाली सीरीज है, जो साइंस फिक्शन की जॉनरा में एक नया बेंचमार्क सेट करती है। लेकिन डार्क, गेम ऑफ थ्रोन्स, इन सबको जिन्होंने सीरीज वाइज देखा है, उन्हें पता होगा उस टाइम पे इंडिया में वेब सीरीज को लेकर उतने थ्योरीज नहीं बनते थे जितने आज बनते हैं। ऑल्दो डार्क थोड़ा अंडररेटेड भी था अपने लास्ट सीजन तक, आइड रादर से उसकी एक कल्ट ऑडियंस थी, और इसीलिए उसकी एंडिंग को लेकर ज्यादा थ्योरीज भी नहीं बनी। लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स की पहले से ही बहुत ज्यादा ऑडियंस थी, और इसके अपने ऑडियंस ने ही एक्सपेक्टेशन का एक बहुत बड़ा बबल बना लिया कि एंडिंग में ये होगा, एंडिंग में वो होगा, विल धोखा देगा, वेकना साथ देगा, ये वो। लेकिन जब एंडिंग आई और उनका बबल बस्ट हुआ, तब वही लोग इसकी एंडिंग को थोड़ा बैकलैश देने लगे। मुझे गाली पड़ेगी, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, अगर डार्क के वक्त भी इतना हाइप हुआ होता, डार्क को लेके भी इतने हाथी घोड़े थ्योरीज बनाते, तो डार्क की एंडिंग को भी थोड़ा बैकलैश जरूर मिलता। बट स्टिल डार्क की एंडिंग एकदम नेक्स्ट लेवल थी। लेकिन फिर भी स्ट्रेंजर थिंग्स ऐसा शो कभी था ही नहीं जिसे डार्क के साथ कंपेयर किया जाए, जहाँ पे डार्क एक बहुत ज्यादा मैच्योर साइकोलॉजिकल वाइब देती है, आपको साइकोलॉजिकली क्वेश्चन करने में मजबूर करती है। वहीं पे स्ट्रेंजर थिंग्स एक बहुत फ्रेंडली और चेयरफुल वाइब देती है। आई मीन डार्क अगर एक सीनन शो है तो स्ट्रेंजर थिंग्स एक शोनन शो है, इसीलिए मुझे नहीं लगता इन दोनों को कंपेयर करना कोई सेंस भी बनाता है। और मुझे पर्सनली लगता है इसके फाइनल सीजन का इतना डिवाइड होकर रिलीज होना इसकी एंडिंग के एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया। एंडिंग में कुछ गलतियां तो जरूर थी, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर जो इस शो का आगे जाकर बिंज वॉच करेंगे उसे इसकी एंडिंग को लेकर ज्यादा शिकायत नहीं होगी। और इन द एंड थैंक्स टू डफो ब्रदर्स हमें इतने सारे मेमोरेबल कैरेक्टर्स और मोमेंट्स देने के लिए, और एक हार्ट वार्मिंग स्टोरी देने के लिए भी। आई नो आगे जाके इस सीरीज के और भी ज्यादा फैंस बनेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारी तरफ से गुड बाय स्ट्रेंजर थिंग्स। और यहीं तक था आज का वीडियो, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।